पुरी, ओडिशा के पवित्र समुद्र तट पर बसा श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक समृद्धि और भक्ति का एक अनुपम संगम है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें यहाँ जगन्नाथ अर्थात विश्व के स्वामी के रूप में पूजा जाता है, साथ ही उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ। इस मंदिर की कहानी प्राचीन काल से शुरू होती है, जब राजा इंद्रद्युम्न, एक परम भक्त, पुरी के शासक थे। एक रात भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि वे समुद्र तट पर एक पवित्र काष्ठ की खोज करें, जो उनकी मूर्ति के निर्माण के लिए होगी। उत्साह और भक्ति से भरे राजा ने तुरंत अपने सैनिकों और सेवकों को समुद्र तट की खोज के लिए भेजा। कई दिनों की खोज के बाद एक तूफानी रात में समुद्र की लहरों के बीच एक विशाल, चमकदार लकड़ी का टुकड़ा तट पर बहकर आया। यह काष्ठ साधारण नहीं था। इसकी सतह पर एक अलौकिक आभा थी और इसे छूने मात्र से ही भक्तों को दैवीय शक्ति का आभास होता था। राजा ने इसे मंदिर तक लाने का प्रबंध किया, लेकिन अब सवाल था कि इस कठोर काष्ठ को कौन तराशेगा। कोई भी स्थानीय कारीगर इस कार्य के लिए सक्षम नहीं था। तभी एक रहस्यमयी वृद्ध कारीगर प्रकट हुआ, जिसने दावा किया कि वह इस काष्ठ को भगवान की मूर्तियों में परिवर्तित कर सकता है। बाद में यह स्पष्ट हुआ कि वह स्वयं विश्वकर्मा, देवताओं के शिल्पकार थे। उन्होंने एक शर्त रखी कि मूर्ति निर्माण के दौरान कोई भी उनके कार्य को बीच में न देखे, और इसके लिए एक बंद कक्ष में काम शुरू हुआ। दिन रात कक्ष से हथौड़े और छेनी की आवाजें गूंजती रहीं, लेकिन कई दिनों तक कोई प्रगति दिखाई नहीं दी। रानी और राजा की जिज्ञासा बढ़ती गई, और रानी के आग्रह पर राजा ने एक दिन कक्ष का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए और सामने थीं 3 अधूरी मूर्तियां, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। इन मूर्तियों में पूर्ण हाथ पैर नहीं थे, फिर भी उनका तेज और आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि राजा और सभी उपस्थित लोग नतमस्तक हो गए। राजा को अपनी भूल पर गहरा पश्चाताप हुआ, लेकिन उसी रात भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, यह मेरा इच्छित रूप है, मैं इसी रूप में अपने भक्तों की पूजा स्वीकार करूंगा। इस घटना ने मंदिर की कथा को और अधिक रहस्यमयी बना दिया। 12वीं सदी में गंग वंश के राजा अनंतवर्मन चोड़गंग देव ने श्री जगन्नाथ मंदिर का भव्य निर्माण करवाया, जिसका 65 मीटर ऊंचा शिखर, विशाल प्रांगण और नक्काशीदार दीवारें आज भी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर का गर्भगृह, जहां तीनों मूर्तियां विराजमान हैं, भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है रथ यात्रा, जो हर साल आषाढ़ मास में आयोजित होती है। इस दौरान लाखों भक्त देश विदेश से पुरी आते हैं और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल रंग बिरंगे रथों पर सजाकर गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है। यह रथ इतने विशाल होते हैं कि उन्हें खींचने के लिए सैकड़ों भक्तों की आवश्यकता पड़ती है। रथ की रस्सियां खींचना भक्तों के लिए परम सौभाग्य की बात मानी जाती है, और कहा जाता है कि इससे पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा का दृश्य इतना भव्य होता है कि यह न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी बन गया है। मंदिर की एक और अनूठी विशेषता है इसका रसोई घर, जिसे विश्व का सबसे बड़ा भोजनालय कहा जाता है। यहाँ रोजाना 56 प्रकार के भोग, जिन्हें 56 भोग के नाम से जाना जाता है, तैयार किए जाते हैं। इनमें मिठाइयाँ, खीर, सब्जियां, दाल और चावल जैसे व्यंजन शामिल होते हैं। किंवदंती है कि इस रसोई की देखरेख स्वयं मां लक्ष्मी करती हैं, और यहाँ बना भोजन कभी कम नहीं पड़ता, चाहे कितने ही भक्त क्यों न आए। इस भोग को महाप्रसाद के रूप में भक्त ग्रहण करते हैं, और इसे लेने के लिए कोई जाति या वर्ग का भेद नहीं किया जाता। मंदिर की अन्य परंपराएं, जैसे नित्य नवीन उत्सव, भी अद्भुत हैं। यहाँ हर दिन भगवान को नए सजाए जाते हैं और विभिन्न उत्सव मनाए जाते हैं। मंदिर का प्रबंधन शंकराचार्य और गजपति राजाओं की परंपरा से जुड़ा है, जो इसे एक अनूठा वैदिक
और राजसी महत्व प्रदान करता है। जगन्नाथ मंदिर की कथाएं और चमत्कार अनगिनत हैं। कहा जाता है कि यहाँ की मूर्तियां हर 12 या 19 साल में नवकलेवर के रूप में बदली जाती हैं और इस दौरान मूर्तियों के भीतर एक रहस्यमयी पदार्थ, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, को नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया इतनी गुप्त होती है कि इसे केवल कुछ विशेष पुजारी ही संपन्न करते हैं। मंदिर के झंडे, जो हमेशा हवा के विपरीत लहराते हैं, और रसोई में लकड़ियों का ऊपर से नीचे जलना जैसे चमत्कार भक्तों की आस्था को और गहरा करते हैं। यह मंदिर न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए एकता और शांति का प्रतीक है। यहाँ का महाप्रसाद सभी को एक ही पंक्ति में खिलाया जाता है, जो सामाजिक समरसता का संदेश देता है। सदियों से यह मंदिर देता है, यह रहा है। मम मंदिर भारत के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास का एक अभिन्न अंग रहा है और इसकी कथाएं, परंपराएं और चमत्कार आज भी लाखों भक्तों को भक्ति में प्रेरित करते हैं।